4 आदमी एक आदमी को मिलकर मारते हैं और 50 लोग वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। इंसानियत हमारी मर चुकी है, जमीर हमारा मर चुका है, ईमान हमारा मर चुका है। किस और देश को ले गए हैं? तभी एक गाना आजकल बड़ा चल रहा है, देश हमारा कहां जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश का बंटाधार कर दिया है। हमको इस समाज को बचाना होगा। मेरी लड़ाई इस समाज को बचाने की है, मेरी लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। और ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये देश, कोई भी देश जब बनता है तो वो जमीन की बॉर्डर लाइन से नहीं बनता। एक देश को उसका समाज मिलकर बनाता है और भारत देश को बनाता है भारत का समाज। जब विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए, अपनी अपनी संस्कृति का पालन करते हुए, अपने अपने खान पान का पालन करते हुए भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं, तब एक समाज की स्थापना होती है। और वो समाज एक नींव है एक देश की। हमको इस देश की नींव को बचाना है। मेरी लड़ाई इस समाज को बचाने की लड़ाई है, मेरी लड़ाई इस भारत को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मैं अकेला हूं। अगर आप लोग मेरे सुर में सुर मिलाओगे तो हम एक जुलूस का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अभी मैं अकेला हूं जो ये बात कह रहा है। और मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी से मेरी दावेदारी भी है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। मेरे साथ साथ नारायण पाल की दावेदारी है, मेरे साथ साथ करण जंग की दावेदारी है, नवतेज पाल की दावेदारी है, और एक कोई शक्ति फार्म से बंगाली भाई है उनकी दावेदारी है। पता नहीं टिकट किसको मिलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन कांग्रेस के ये 4 दावेदार मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं इनसे अलग सोच का आदमी हूं। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जहां चाह सकता हूं वहां खड़े हो सकता हूं, जहां चाहूं अपनी बात कह सकता हूं, क्योंकि मुझ में दम है। मैं शेर हूं, कहीं भी खड़े होकर गुर्रा सकता हूं। मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है, और विकास का पहला कदम है शिक्षा, एजुकेशन। मेरी लड़ाई शिक्षा को बचाने की लड़ाई है, मेरी लड़ाई एजुकेशन को बदलने की लड़ाई है। 2014 से लेकर 2026 तक बीजेपी की सरकारों ने भारत में 1,20,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। 1,20,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा स्कूल जाए। कई गांवों के सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ये नहीं चाहते कि ठेले लगाने वाले का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, टीचर बने या नेता बने। ये नहीं चाहते। शिक्षा 2 हिस्सों में बंट गई है, अमीर की शिक्षा और गरीब की शिक्षा। अमीर की शिक्षा आसान है, वो अपने बच्चों को पैसा देकर डॉक्टर बना सकता है, पैसा देकर इंजीनियर बना सकता है, पैसा देकर वकील बना सकता है, पैसा देकर कुछ भी कर सकता है। और गरीब की शिक्षा खत्म। 1,20,000 सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब समझते हैं आप? अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो सवाल नहीं उठाएगा इंडिया, क्योंकि ये खुद अनपढ़ हैं। ये खुद इनकी डिग्रियों का पता नहीं है। ये खुद 3री पास है कि 4थी पास है, इनका पता नहीं है। झूठी डिग्रियां दिखाकर बरगलाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश करते हैं। अनपढ़ होना गलत नहीं है, मेरी इस बात को गलत उसमें मत लेना, क्योंकि पुराने जमाने में अगर हम आज से 30 साल पहले चले जाएं तो पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए अनपढ़ता बहुत ज्यादा रह गई है। लेकिन जब एक अनपढ़ आदमी राजनीतिक कुर्सी पे बैठ जाता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि वो देश का बंटाधार करने से पीछे नहीं हटता। उसे समझ में नहीं आता बोलना क्या है, तो वो घंटा बजाता है,
शंखा बजाता है, कभी सर पे सींग पहन लेता है, कभी सर पे टोपी पहन लेता है, कभी गले में हजारों मालाएं डाल लेता है और नाचने वालों को नचाता है, गाने वालों को गवाता है, ढोल बजाता है, नगाड़े बजाता है। ये अनपढ़ राजनीतिक की निशानी है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। मेरी लड़ाई शिक्षा को बदलने की है। मेरी लड़ाई सारे सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने की है, क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम बन जाएंगे तो मेरे हर बच्चे को, मेरे समाज के हर बच्चे को एक बराबर शिक्षा मिलेगी। तब मैं कह पाऊंगा कि शायद अब मेरा भारत बदलेगा, अब मेरा समाज बदलेगा। मेरी लड़ाई उन टीचरों को फालतू की ड्यूटी करने से हटाने की है। कभी जनगणना की ड्यूटी, कभी एसआईआर की ड्यूटी, कभी चारा गणना की ड्यूटी, कभी खाना लाने की ड्यूटी नहीं, कभी चुनाव की ड्यूटी नहीं। टीचर का काम पढ़ाने का है और उसका काम देश के इन छोटे छोटे बच्चों को विकास की राह पर ले जाकर, वैज्ञानिक सोच के राह पर ले जाकर अच्छा भविष्य देने का काम है। डॉक्टर बनाने का काम है, इंजीनियर बनाने का काम है, वकील बनाने का काम है, टीचर बनाने का काम है, अच्छा नेता बनाने का काम है जो मेरी जैसी सोच रखता हो। ऐसी सोच की लड़ाई मेरी लड़ाई है। मैं नफरत करता हूं आज के शिक्षा व्यवस्था से, जिसने बराबरी की बात नहीं की और तो और डंटा धार करके रख दिया इस देश का।